अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बाय का लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, आप पढ़ते होंगे और यूज़ भी करते होंगे। आपको इसमें फिर भी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि प्रपोजिशन एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं और हमें इसमें कन्फ्यूजन रहती है और ज़्यादातर लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मैंने कोशिश की है कि बाय का जितना मैक्सिमम यूज़ है वो वाइट बोर्ड पर मैंने लिख दिया ताकि मैं इसको डिफाइन कर सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेजर यूजेस ऑफ बाय। सबसे पहले तो ये देखें कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, जब आप ट्रैवल करते हैं किसी सोर्स के जरिए से, तो वहां पर बाय के साथ मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर एक्सेट्रा। आप किस चीज के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो आपने बताना हो बाय फुट, बाय ट्रेन, बाय एयर, मैं बाय एयर आ रहा हूँ, बाय बस आ रहा हूँ, बाय कार आ रहा हूँ वगैरह। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यानी पैसिव टेंसेस आप लोगों ने अगर देखे हो, जिसमें हम कहते हैं ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, वो खत लिखता है, उससे खत लिखा जाता है। यानी जब हमने अपनी ऑब्जेक्ट को मेंशन करना होता है तो बाय लगाकर लिख देता है। फॉर एग्जांपल, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, उससे खत लिखा गया। बाय हिम, बाय हर, बाय देम वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए पैसिव टेंसेस में। एक तो वो बाय का इस्तेमाल है। देन बाय का हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज किसी क्रिएटर की तरफ से होती है, जो जिसने खुद तख्लीक की हो। फॉर एग्जांपल, आप फिल्म बाय शाहरुख खान, जो एक शाहरुख खान की तरफ से एक फिल्म, यानी कि वो गिफ्ट नहीं कर रहा बल्कि क्रिएटर है। यानी कि जैसे हम कहते हैं आप पेंटिंग बाय मिस्टर एबीसी। सो कोई चीज जो क्रिएटर की तरफ से हो तो वहां पर बाय लगाकर उसको मेंशन किया जाता है। फिर फ्यूचर में टाइम को जब आपने मेंशन करना हो, जैसे अनटिल या टिल होता है, ऐसे ही बाय का इस्तेमाल भी किया जाता है फ्यूचर टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, आई विल रिप्लाई यू बाय मंडे, मंडे तक मैं आपको आंसर करूंगा। आप देख सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू बाय मंडे, मंडे तक हमने फ्यूचर के टाइम के लिए बाय का इस्तेमाल करना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या ट्रांसपोर्ट, मतलब जिसके जरिए आप कोई सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सर्विसेज के लिए भी बाय का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, बाय ईमेल कहा जाता है, बाय एटीएम कहा जाता है। आप किस सर्विस के थ्रू कोई चीज भेज रहे हैं, बाय टीसीएस, बाय लेपर्ड वगैरह वगैरह। आई विल सेंड यू द पार्सल बाय टीसीएस। सो जो सर्विस का इंतखाब किया जाए उसको मेंशन करने के लिए भी बाय का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाय के साथ जेरेंट का इस्तेमाल होता है, यानी जेरेंट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। हम ऐसे उर्दू में कहते हैं, जैसे से का लफ्ज, मेहनत करने से, तेज भागने से, सुबह जल्दी उठने से आप फिट रहेंगे। बाय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल स्टे फिट। मेहनत करने से आप कामयाबी हासिल करेंगे, तो हम कहते हैं बाय वर्किंग हार्ड यू विल गेट सक्सेस, या यू विल गेट सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड। तो बाय के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जब आपने बताना हो कोई काम करने से, तो वहां पर इस्तेमाल होता है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि जो लफ्ज बाय प्लस सेल्फ का हम इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए। जैसे कि मैं कह रहा हूं आई विल डू इट बाय माई सेल्फ, मैं खुद करूंगा, वहां पर भी कुछ लोग बाय लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, लेकिन ये बाय गलत नहीं, आप लगा सकते हैं। वो अपना इम्तिहान खुद पास करेगी, शी विल पास हर एग्जाम बाय हर सेल्फ, खुद। तो जब आपने सेल्फ का लफ्ज, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, वो खुद करेंगे, यानी कि यू नीड टू डू इट बाय योर सेल्फ, तुम्हें ये खुद करने की जरूरत है या तुम खुद करो, तो वहां पर बाय का इस्तेमाल होता है सेल्फ के साथ। ये मेजर 7 पॉइंट मैंने डिफाइन किए हैं जहां पर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सिर्फ यही याद रह जाए तो आपकी बड़ी कंफ्यूजन हल हो सकती है। लेक्चर अगर अच्छा लगा और आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आप घर बैठे मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट पिंडी में मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इवनिंग के टाइम में है। थैंक यू वेरी मच।